और उनके विषय में यूसुफ जो है अपने पिता को बताया करता था कि जितने आपके अन्य जो बेटे हैं, चाहे मेरे जितने भाई लोग हैं, वे गलत विचार रखने वाले हैं, बुराई उनके जीवन में है। इन सारी चीजों को यूसुफ अपने पिता को बताया करता था। इसका मतलब है कि यूसुफ जो है वो बुराई करने वाला नहीं था। यूसुफ बुराई करने वाला नहीं था। और जितने उनके अन्य जो भाई लोग थे, वे उनके अंदर में क्या था? बुराई था। ये 17 साल का उम्र में अपने पिता का बात को सुन करके भेड़ बकरियों को चराया करता था। और उसके जितने भाई लोग हैं वो बुराई में थे, और उन सारे बुराइयों का समाचार वो अपने पिता को बताया करता था, पहुंचाता था। उनके अंदर में पवित्रता था, वो बुराई पसंद नहीं करता था। उनके जितने अन्य भाई लोग थे, उनके भाई लोग जो थे, एक तो उससे छोटा था, और जो अन्य लोग थे वो 10 भाई थे। कितने भाई लोग थे? 10 भाई। टोटल वो लोग 12 थे, 12 भाई थे। कितने भाई थे? 12 भाई। 12 में से वो 11 नंबर का था, उससे और एक छोटा था। तो जितने 10 लोग थे, जो बड़े लोग थे, उनके साथ में वो भेड़ बकरियों को चराया करता था, और वो बुराई से वो दूर रहने वाला था। ये उसके अंदर में क्वालिटी है। जितने भी आप यहाँ पर हैं, आपको और मुझको भी बुराई से अलग रहना है। सबसे पहला पॉइंट, यदि आप जवान हैं, जैसे यूसुफ 17 साल की उम्र में जब भेड़ बकरियों को चराया करता था, तो वो बुराई से दूर रहता था। बुराई उसको पसंद नहीं था, गलत चीज उसको पसंद नहीं था, गलत चीज से वो दूर रहता था। उनके जितने भी अन्य भाई लोग थे वो बुराई पसंद करते थे। वो अकेला ही, 10 लोग बुराई करने वाले, और अकेला ही सत्य पर चलने वाला, अकेला ही पवित्र मार्ग पर चलने वाला। इस संसार में आपको बहुत सारे दोस्त लोग मिलेंगे, स्कूल में, कॉलेज में, और भी अन्य स्थानों में, जहां आपको ज्यादातर लोग मिलेंगे जो बुराई ही पसंद करने वाले, गलत सोच और विचार रखने वाले, इस संसार की बातों के बारे में बात करने वाले ही आपको मिलेंगे। हम सब परमेश्वर के लोग हैं, हम सब परमेश्वर के पीछे चलने वाले हम बच्चे लोग हैं। तो हमारा जो क्वालिटी है, हमारा जो गुण है, वो उनसे अलग होना चाहिए। जैसे यूसुफ, भले ही वो अकेला था, भले ही उसके साथ में कोई नहीं था, लेकिन तो भी वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का वचन पर चलने वाला था, बुराई से वो दूर रहता था, और उसका खबर को अपने पिता के पास में वो पहुंचाता था। इसलिए आपको और मुझको भी, आज हम जवानी की उम्र में हैं, चाहे आप छोटे बच्चे के रूप में हैं, तो आपके जीवन में भी यूसुफ के समान हमें बनने वाला बनना है, बुराई से दूर रहना है। मेरे पीछे रिपीट कीजिए, बुराई से दूर रहना है, बुराई का साथ नहीं देना है। हालेलुया। वो ऐसा सोच सकता था कि अरे मैं तो अकेला हूं, छोड़ो हम भी उनके साथ ही बुराई करने वाले बन जाएं। उसने ऐसा नहीं सोचा, मैं अकेला भी रहूंगा, लेकिन तो भी मैं बुराई का साथ नहीं दूंगा। और इसलिए उसने बुराई का समाचार अपने पिता के पास में पहुंचाता था कि अरे उसने तो ऐसा किया, उसने तो ये लड़ाई झगड़ा किया, उसने तो उसके साथ में गलत किया। इस तरह का खबर को अपने पिता के पास में पहुंचाया करता था। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम लोग भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 और उसका 9 से 11 पढ़ेंगे। उत्पत्ति में ही हम सब रहेंगे, लेकिन एक रेफरेंस हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 का 9 से 11। जवान अपनी चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध रखे, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। हाँ 11, मैंने तेरे वचन को
मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। बाइबल में लिखा है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। जो जवान है उसके अंदर में शुद्धता होना चाहिए। जो जवान है उसके अंदर में पवित्रता होना चाहिए। वो अपने चाल चलन को कैसे शुद्ध करेगा, अपना बोली वचन को कैसे शुद्ध करेगा, अपना रहन सहन को वो कैसे शुद्ध करेगा। यहाँ भजनकार क्वेश्चन करता है। नीचे लिखा है वचन को अपने हृदय में रखने से। बोलिए वचन को अपने हृदय में रखने से। जब हम वचन को, बाइबिल को अपने हृदय में जब रखेंगे, बाइबिल यहाँ लिखा हुआ है बुक के रूप में, वो बाइबिल का वचन को जब हम अपने हृदय में रखेंगे, अपने मन में, अपने सोच में जब हम रखेंगे, तो हमारा जीवन में पवित्रता आएगा, हमारा जीवन में शुद्धता आएगा और गलत चीज हम पसंद नहीं करेंगे, गलत चीज से हम अलग रहेंगे। इसलिए हमें हर संडे को चर्च में आना है, जब जब यूथ मीटिंग होता है उसमें आना है, और जहां परमेश्वर के दास लोग वचन को सुनाएंगे उनको हमें अच्छा से सुनना है। घर में डेली हमें बाइबिल पढ़ना है, 1 चैप्टर 2 चैप्टर हमें हर दिन बाइबिल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर से बात करना है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में भी शुद्धता को देगा, पवित्रता को देगा। जैसे संसार के लोग करते हैं वैसा हमें करने वाला नहीं बनना है। जैसे यूसुफ ने अपने जीवन में निश्चय किया कि मैं बुराई से दूर रहूंगा, पवित्रता में बना रहूंगा, और अपने भाइयों का वो सपोर्ट नहीं किया। जो बुराई में है उनका हमें सपोर्ट करने वाला नहीं बनना है, उनसे हमें अलग रहना है। हालेलुया। हमें सब समय यस यस ही बोलने वाला नहीं बनना है, लेकिन हमें नो बोलने वाला भी बनना है। जैसे संसार के लोग कर रहे हैं वैसे ही हम सब चीज में हाँ हाँ करने वाले नहीं, लेकिन हमें अपने अंदर में नो बोलने वाला भी बनना है। कुछ चीजों के लिए नो, कुछ चीजों के लिए यस। हालेलुया। जो बाइबिल जिन चीजों को बाइबिल सपोर्ट करता है उनके लिए हमें यस बोलने वाला बनना है, और जो बाइबिल सपोर्ट नहीं करता है उसके लिए हमें क्या बोलने वाला बनना है, नो बोलने वाला बनना है। हालेलुया। आगे लिखा है, आगे जब हम पढ़ेंगे एक चीज हम यहाँ से सीख पाए कि जो यूसुफ है 17 वर्ष का था, अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियों को चराता था, और वो उनके बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। वो बुराई से नफरत करता था, बुराई से दूर रहने वाला था। उनके भाइयों के साथ में वो बुराई करने के लिए अपना कदम उसने कभी नहीं बढ़ाया। आगे वचन में लिखा है, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। हाँ, जब वो परमेश्वर का वचन के अनुसार जीवन बिताता था, बुराई से दूर रहता था, तो बाइबल में लिखा है उसका पिता याकूब उसको बहुत प्यार करता था। जब आप अपने जीवन में प्यार को पाना चाहते हैं, परमेश्वर का प्यार, इसी तरह से बड़ों का प्यार आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह, लोगों का अनुग्रह यदि आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो आपको बुराई से दूर रहना है। जब आप बुराई से दूर रहेंगे, जब आप भलाई का सपोर्ट करेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, वचन में बने रहेंगे, शुद्धता को अपने जीवन का आधार बनाएंगे, तो बाइबल में लिखा है कि लोगों का अनुग्रह आपके जीवन में होगा। उसका पिता उसे प्यार करता था और उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा वो बनाया। उसका पिता उसे प्यार करता था। वैसे ही यदि आप परमेश्वर का वचन के अनुसार जिएंगे, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर आपसे भी प्यार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करेगा। जितने पास्टर लोग हैं आपको प्यार करेंगे। इसी तरह जितने कलीसिया के बड़े लोग हैं या तो आपके मम्मी पापा हैं, वो भी आपको बोलेंगे कि ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है। वो आपके प्रति एक अच्छा लगाव होगा, उनके अंदर में एक प्यार होगा।
बाइबल में लिखा है, जब वो परमेश्वर के पीछे जब वो चलता था, वचन के अनुसार चलता था, बुराई से दूर रहता था, तो उसका रिजल्ट में क्या लिखा है कि उसके जितने भाई लोग थे उससे बैर करते थे, उससे बात भी नहीं करते थे। वो यूसुफ जो है वो अकेला पड़ा, उसके जितने 10 भाई थे वे उनसे बात नहीं करते थे, नफरत करते थे, लेकिन तो भी उसको उससे फर्क नहीं पड़ा, वो परमेश्वर के साथ ही वो चलता रहा। कई बार चर्च आने के लिए आपके दोस्त लोग कहेंगे कि छोड़ो चर्च नहीं जाएंगे, और जब आप चर्च आने लगेंगे तो बहुत सारे दोस्त शायद आपको पसंद नहीं करेंगे, आपसे मुंह मोड़ लेंगे, आपसे बात करना भी नहीं चाहेंगे। यूसुफ का जीवन को हमें स्मरण करना है, उसके जितने भाई लोग थे उससे बात भी नहीं करते थे, उससे बैर करते थे, नफरत करते थे, तो भी वो परमेश्वर के साथ वो चला। कितना साल का उम्र में? 17 साल का उम्र का था। उसी समय वो परमेश्वर के साथ ही वो जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। अन्य लोगों को देख करके वो चला नहीं। आपको और मुझको भी दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उससे आपको लेना देना नहीं है। आपको अपने जीवन के विषय में सोचना है कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, मैं परमेश्वर के साथ बना रहूंगा, तो परमेश्वर आपके जीवन को बड़ा महिमा देगा। नीचे लिखा है, परमेश्वर उसको एक स्वप्न दिया। परमेश्वर उसको क्या दिया? स्वप्न दिया, और वो स्वप्न बहुत अच्छा स्वप्न था। 17 साल का उम्र में परमेश्वर उसके सामने प्रकट किया कि वो परमेश्वर उसके जीवन को वो क्या करने जा रहा है, परमेश्वर उसके जीवन में क्या करेगा, इन सारी चीजों को उसने प्रकट किया है। हालेलुया।